नमस्कार, जेटीएन विशेष में आपका स्वागत है। ये बोकारो है। बोकारो का मतलब बोकारो स्टील है और बोकारो स्टील का मतलब यहाँ के विस्थापित हैं। लेकिन ये एक तस्वीर मैं आपको आज दिखा रहा हूँ बोकारो में जो अप्रेंटिस संघ है, यहाँ पे विस्थापितों का एक संगठन है जिनको 1500, 600, 400, 500 के स्लैब में बोकारो स्टील ने अप्रेंटिस करवाने के नाम पे अपने यहाँ सेमी वर्क में इंगेज किया है। सेमी वर्क क्या है, ये सीधा आप समझ लीजिए कि एक वो काम जो बोकारो स्टील के एम्प्लॉय स्क्रॉल पे करते हैं या जो ठेका मजदूर सैलरी लेकर के करते हैं ठेकेदार के अंदर में, उसी काम को अप्रेंटिस के नाम पे विस्थापितों से कराया जा रहा है, ट्रेनिंग बोल करके। अब इनकी क्या समस्या है, बहुत ऐसा बैच है जो निकल चुके हैं, परीक्षा के नाम पे उनको लटकाया जा रहा है। मेरे पास इस संगठन के 2 सदस्य हैं यहाँ पर, अमजद हुसैन हैं और शाहिद रजा हैं। दोनों से हम बात कर लेते हैं। अमजद, पहले शुरुआत में आपसे कर रहा हूँ, क्या सिचुएशन है, ये नौबत क्यों आया? ये नौबत क्यों आया, देखिए ये अप्रेंटिसशिप काफ़ी आंदोलन के बाद मिला और हमको लगता है कि अब हम लोग को ये लग रहा है कि अप्रेंटिस के नाम पर विस्थापित लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कोशिश कर रहा है मैनेजमेंट। और अभी देखिए कि एक बैच जो है अगस्त 2010 में जिसका कंप्लीट हो गया, अभी कुछ दिन पहले उन लोग का एग्ज़ाम हुआ, परीक्षा हुआ। अब जब एग्ज़ाम होने में अप्रेंटिस का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद महीना 2 महीना के बाद एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, लेकिन 1 साल के बाद हो रहा। तब समझिए कि नियोजन के लिए मैनेजमेंट कितना गंभीर है, इसको समझा जा सकता है। ये मतलब ये ठगने का काम कर रहा है। ये बिना आंदोलन का जब तक इसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे मैनेजमेंट को, ये सुनने वाला नहीं है। अमजद, आप लोगों के साथ कभी कोई टेबल टॉक हुआ है क्या? बहुत बार हो चुका है, बहुत बार हो चुका है और सिर्फ आश्वासन मिलता है। आश्वासन मिलने के बाद जो है फिर जब जाते हैं हम लोग वार्ता के लिए, जब समय देता है 1 महीना के बाद करेंगे, जाते हैं तो फिर ऐसे बात करता है जैसे हम लोग को उससे पहली बार मिला है, मैंने पहचानता नहीं हम लोग। ये है मैनेजमेंट का रवैया। अमजद, एक इनपुट हम लोगों के पास ये है कि जो बोकारो जिला प्रशासन है उसके मध्यस्थता में एक ट्राइलेटरल बातचीत होना था, एक त्रिपक्षीय बातचीत होना था, तो उस बातचीत का क्या हुआ? ऐसा अभी फ़िलहाल में तो ऐसा त्रिपक्षीय वार्ता का कहीं बात नहीं आया था, लेकिन त्रिपक्षीय वार्ता भी कई बार हो चुका है। लेकिन हो चुका उसमें लिखित है, लेकिन मिनट्स बना हुआ, उसमें 6-7 बिंदु पर है। उसमें एक बिंदु अप्रेंटिसशिप का था, तो उस पर तो अभी देखिए एक बैच हो गया, अभी दूसरा बैच तो लटका हुआ आधार में, उसके बाद तीसरा बैच का तो पता नहीं है। और ये अप्रेंटिसशिप करते करते सबका उम्र जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग भरेंगे कैसे, प्रोसेस में आएंगे कैसे? जो इस बैच के जो विस्थापित हैं वो आउटडेटेड हो जाएंगे, बिल्कुल आउटडेटेड हो जाएंगे। और जब उम्र ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग अप्लाई करने के लिए किसी लायक रहेंगे नहीं। इसीलिए हम लोग का सीधा मांग है कि जिनका अप्रेंटिस ख़त्म हो चुका है उस पर डायरेक्ट अब सीधे बहाली कीजिए। प्रोसेस से जाने का मतलब है कि छटना, एक तो कुछ एज में छट जाएंगे, उसके बाद जो हमारा जो चयन हुआ है, ये चयन एग्ज़ाम लेके हुआ है, लेकिन जो फाइनल जो चयन हुआ है वो मैंने परीक्षा में नंबर के आधार पर नहीं हुआ, उम्र के आधार पर हुआ। एक परिवार से अगर 3 भाई एग्ज़ाम दिए हैं तो ये नहीं कि जिसका सबसे ज़्यादा नंबर है उसका चयन नहीं हुआ, बल्कि जो उम्र में बड़ा है उसका चयन। अमजद, परीक्षा का मतलब क्या है? वही तो परीक्षा का मतलब ही ये समझ में नहीं आ रहा है। वो भी DPLR से सत्यापित करा करके विस्थापित है या नहीं, जो उम्र में बड़ा है। तो जब आप मैंने योग्यता के आधार पर नहीं लिए हैं, उम्र के आधार पर आपने अप्रेंटिस के लिए चयन लिया, तो उसके बाद परीक्षा लेने का क्या मतलब? ये तो सीधे सीधे मैंने ठगने वाला काम है। कहीं ना कहीं है जो सब गोलमाल है, बिल्कुल गोलमाल है ये। तब रही हमारे साथ एक और साथी है आपके यहाँ पे, शाहिद रजा, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। शाहिद, ऑफ द रिकॉर्ड जब कभी भी आप लोग बात करते हैं, अभी आप सीधे कैमरे पे बात बोल रहे हैं, लेकिन जब आप लोग अपने साथियों के बीच बात करते हैं इस अप्रेंटिस को लेकर के, नियोजन को लेकर के, तो क्या विचार है आपके साथियों का? देखिए, विचार ये है कि BSL प्रबंधन सिर्फ और सिर्फ एक साजिश के तहत बोकारो के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। यहाँ कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो नहीं चाहते हैं कि बोकारो के विस्थापितों का भला हो, और इनका काम सिर्फ और सिर्फ विस्थापितों को बरगलाना है। किस तरह से विस्थापितों को झूठ और फरेब में डालकर इन्हें बर्बाद किया जाए, इनके भविष्य को बर्बाद किया जाए। इनका सीधा साधा जीता जागता उदाहरण ये बोकारो अप्रेंटिस संघ है, जिसके अंदर आपको अगर आप डिटेल बाय मैं बताऊंगा इसे, तो कम से कम बोकारो के टॉप बच्चे जो अच्छे स्कूल से पढ़े लिखे थे और SSC लेवल तक का वेरिफिकेशन कराकर DPLR के माध्यम से एग्ज़ाम लेकर लोगों का चयन किया गया था। मैनेजमेंट पहले कहती थी कि कुछ नियम के अनुसार मैं सीधी बहाली नहीं ले सकता। बाद में जब बहुत सारा आंदोलन होने लगा तो मैनेजमेंट ने कहा कि हम ट्रेनिंग कराकर हम प्रशिक्षित कर लोगों को लेंगे। आज जब लोग प्रशिक्षित हो गए हैं, जो विस्थापित है, जिनकी ज़मीन गई, जिनका जगह गया, अब उनको लेने से मैनेजमेंट कतरा रही है।
अच्छा हुआ सही बात उठा रहे हैं जगह और ज़मीन को लेकर के। बहुत बार ऐसा कहा जा रहा है कि जो गांव का जो कि ज़मीन जो एक्वायर किया गया है, जी, जी। बोकारो स्टील मैनेजमेंट अगर उस ज़मीन का इस्तेमाल नहीं कर रही है तो वो वापस कर दिया जाए। सरकार का भी का कोई पहल नहीं है इसके ऊपर, हालांकि बहुत सारा चीज़ जो है वो झारखंड सरकार के अधीन है। वो चाहे तो जिस चीज़ को नोटिफाई किया था उसको डिनोटिफिकेशन में भी लाया जा सकता कर है। सकती है। तो शायद ऐसा हो, अगर वो कोशिश अगर होता है मैनेजमेंट की तरफ से कि जो ज़मीन बच गया है जो बोकारो स्टील ने यूज़ नहीं किया, जी। तो उस ज़मीन को अगर वापस कर दे तो फिर क्या रुख होगा आप लोगों का? बिल्कुल वापसी की मांग है, वापस होना चाहिए। आज भी वही बात हुआ मेरे बैठक में कि 10 मिलियन टन का जो टारगेट था प्लांट का, प्लांट नहीं बनी। इसके पास सरप्लस ज़मीन है। और अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं कि सरकार को भी कहता हूं और मैनेजमेंट को भी कि अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी ना तो बड़े से बड़े अफसर और बड़े से बड़े इसके एजीएम और डीजीएम जेल के सलाखों के पीछे होंगे। ये लोग जानबूझकर विस्थापितों को ज़मीन को वापस नहीं कर रहे हैं। सरकार का भी आदेश है, गाइडलाइंस भी है, लेकिन इनका रवैया ऐसा है कि अगर ये वापस करेंगे तो बहुत सारे ऐसे ज़मीन हैं जिनको ये लोग बेच चुके हैं, जिन पे बड़े बड़े प्लॉट, बड़े बड़े मॉल्स और बड़े बड़े ऐसे कॉरपोरेट घराने को बेच दिया गया है कि ये फंस जाएंगे। तो मैनेजमेंट इसलिए अपने आप कदम पीछे हटा रही है। शायद आपका जो संगठन है वो 1,500 लोगों का संगठन है, जो अप्रेंटिस हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, जो जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। अगर एक प्रस्ताव, अगर ऐसे में हाइपोथेटिकल सवाल कर रहा हूँ कि बोकारो के अंदर जो विस्थापित की समस्या है, अगर एक फार्मूले पर अगर बात हो कि नियोजन को आप छोड़ दीजिए, जो ज़मीन आपका है वो वापस कर देते हैं, प्लांट का जो घेराबंदी है उसके बाहर का जो ज़मीन है, मतलब जो बोकारो स्टील ने यूज़ नहीं किया है, ऐसे हालात में आपका जो संगठन है वो बड़ा है। आप जिम्मेवारी लेते हुए बताइए कि विस्थापितों का क्या रुख होगा उस कंडीशन पे? बिल्कुल रुख होगा, हमारी मांग है। अगर मैनेजमेंट नहीं देती है नौकरी, मैंने कहा था मत दीजिए सर नौकरी। 1500 लोगों को आपने चयन किया था, 1500 लोगों को पर अवार्डी आप 10-10 डिस्प्लिन ज़मीन मार्केट में दीजिए। लोग बिजनेस करेंगे, कमाएंगे, आप 10 डिस्प्लिन ज़मीन की आप बात कर रहे हैं, वो सारा ज़मीन वापस करने को तैयार है। जो अनयूज्ड लैंड है, मैं कह रहा हूँ बार बार कि जो अनयूज्ड लैंड है जिस पे अभी तक बोकारो स्टील का कोई ऊपर नहीं आया, ना कि किसी सब्सिडरी यूनिट का आया है, ऐसे हालत में मैं कह रहा हूँ कि क्या विस्थापित अपना आंदोलन वापस लेंगे और जो क्लेम है नौकरी का बोकारो स्टील मैनेजमेंट के साथ, क्या वो भी समाप्त होगा? अगर आज के डेट में अगर पैसा मिलता है विस्थापितों को आज के ज़मीन का वैल्यू में, तो एकदम करेंगे। वो ज़मीन वापस करेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ज़मीन अगर आपको वापस मिले, मार्केट वैल्यू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि शायद मैं बात कर रहा हूँ कि यू आर नॉट ऑथराइज फॉर टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट एक चीज़ और है कि मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल मैंने आपसे किया है, एक काल्पनिक सवाल किया है, ताकि ये संदेश मैनेजमेंट को भी जाए कि जो अनयूज्ड लैंड है वो अगर विस्थापितों को वापस कर दिया जाए तो जो क्लेम है डिस्प्लेस लोगों का नौकरी को लेकर के, नियोजन को लेकर के, वो समाप्त हो जाएगा क्या? आप अगर संगठन की ओर से नहीं बोल सकते हैं तो शायद आपका जो निजी राय है वो निजी राय क्या है? ये आंदोलन तो समाप्त नहीं होगा, और समाप्त नहीं होने का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज मैनेजमेंट ये ज़मीन कई सालों पहले ली है और मैनेजमेंट ने इसे किसी और मकसद से लिया था और लोगों को उठा कर बोकारो के कोने में फेंक दिया। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी लोग गुजारते थे उस ज़मीन को लेकर, रोज़ खेती बाड़ी करते थे, वो छीन लिया गया। लोग पहले नौकरी करते थे, नौकरी सोचते थे नौकरी होगा, फिर ठेकेदारी में काम करते थे, आज वो लोग दिहाड़ी मजदूर तक पहुँच गए। तो अगर मैनेजमेंट उस वक्त ज़मीन नहीं लेती तो हो सकता है लोग कहीं और रहते, बड़ा किसी का बिजनेस रहता, कोई। शायद मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ। जो अंडर ट्रेनिंग है जी, एग्ज़ाम के कारण कुछ लोगों को रोका गया है, नियोजन को लेकर बरगलाया जा रहा है, आप लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ आप उठा रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट? अगला कदम क्या? देखिए, अगर मैनेजमेंट प्रबंधन हमारी बातों को नहीं मानती है तो आपको पता होगा कि युवाओं के आंदोलन से बड़ा सरकार और बड़ा कॉरपोरेट घराना झुका है। देश को आज़ादी लेने में भी युवाओं का बहुत बड़ा योगदान था और हम प्रबंधन को एज ए अंग्रेज मानते हैं। वो अंग्रेज है जो हिंदुस्तानियों का शोषण किया था और ये एक बीएसएल प्रबंधन है जो विस्थापितों का और हिंदुस्तानियों का शोषण कर रही है। अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हमने ये आज सांकेतिक धरना दिया है। अगर इस सांकेतिक धरना के बाद किसी तरह का कोई अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो प्लांट के सारे गेटों को हम लोग जाम करेंगे और उस जाम होने के बाद हम लोग ने सरकार को भी ये चेतावनी दी है, केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे प्रबंधन हो, हम लोग बोकारो का हुक्का पानी जाम कर रह जाएंगे और आर्थिक नाकेबंदी के साथ जब तक विस्थापितों को नियोजन नहीं मिलेगा हम लोग ना तो बोकारो से एक चीज़ बाहर जाने देंगे, ना ही बोकारो से कोई चीज़ अंदर आने। आप आर्थिक नाकेबंदी करेंगे? एकदम बिल्कुल आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, क्योंकि ये युवा है और युवा जब बोला है तब देश डोला है और ये बोकारो भी डोलेगा। शायद आपने वक्त निकाला, आप दोनों ने बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे कि विस्थापित संगठन के जो सदस्य हैं वो सीधी बात कर रहे हैं
जो तकलीफ़ है इनके अंदर वो नियोजन को लेकर के है। हालांकि एक प्रस्ताव मैंने इनके सामने ये रखा था कि जो सरप्लस ज़मीन है, जो अनयूज्ड लैंड है बोकारो स्टील के पास, अगर वो इनको वापस भी कर दिया जाए तो ये अपना आंदोलन वापस ले सकते हैं। हालांकि फैसला मैनेजमेंट को करना है, मेरा काम था दर्द दिखाना विस्थापितों का। मुझे लग रहा है कि चैनल ने अपना काम किया है। अगली कड़ी में एक और विशेष मुद्दे के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।